हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल फार्मा ब्रेन्स यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। स्टूडेंट, जैसा कि आप जानते हैं कि हमने लास्ट वीडियो लेक्चर में कवर किया था माइक्रो एनकैप्सुलेशन का थियरी पार्ट, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे माइक्रो एनकैप्सुलेशन के ही एमसीक्यूज़ के बारे में, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है किसी भी तरीके के फार्मेसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जैसे कि जीपैट, नाइपर, फार्मासिस्ट, ड्रग इंस्पेक्टर से रिलेटेड। ओके, सो प्लीज़ वीडियो को अच्छे से देखें। बट अगर आपने डायरेक्टली ये एमसीक्यूज़ को सॉल्व करना स्टार्ट किया है तो मैं आपको पहले सजेस्ट करूँगी कि पहले आप जाके उस रिवीजन क्लास को देखें, ताकि जो भी आपके डाउट है वो क्लियर हो सके एंड आप अच्छी तरीके से इन एमसीक्यूज़ को सॉल्व कर पाए। ओके, तो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें एंड ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको हमारा एफर्ट कैसा लग रहा है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं विद द फर्स्ट एमसीक्यू। ओके, question number 1 is the fundamental consideration for the formulation of microcapsules includes। ओके, तो जो फंडामेंटल कंसिडरेशन क्या है माइक्रो एनकैप्सुलेशन के लिए, उसके फॉर्मेशन के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर आपके ऑप्शन है ए कोर मटेरियल। कोर मटेरियल कहाँ होता है? इनसाइड दी कोटिंग मटेरियल, ओके, जिसको हम कोट करते हैं। बी कोटिंग मटेरियल्स, जिससे हम कोट करते हैं कोर मटेरियल को। सी व्हीकल और डी ऑल ऑफ दी अबव। सो द करेक्ट आंसर इज डी ऑल ऑफ दी अबव। ये सारे हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है, किसके लिए? माइक्रो एनकैप्सुलेशन के लिए, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 2 इज कोर मटेरियल्स इंक्लूड। कोर मटेरियल क्या क्या इंक्लूड करता है? आपके ऑप्शन है ए ड्रग, बी एडिटिव्स, सी स्टेबलाइजर्स, डी ऑल ऑफ द अबव। सो द करेक्ट आंसर इज डी ऑल ऑफ द अबव। ये सारे होते हैं किसमें? कोर मटेरियल। कोर मटेरियल क्या होते हैं? जिसे हम कोट करते हैं, आइदर वो लिक्विड होते हैं, आइदर सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं। नेक्स्ट क्या है? क्वेश्चन नंबर 3, माइक्रो एनकैप्सुलेशन टेक्निक्स आर क्लासिफाइड एज। तो कौन कौन सी डिफरेंट टेक्निक्स है और वो किस तरीके से क्लासिफाइड की जाती है? ए फिजिकल, बी केमिकल, सी फिजियोकेमिकल एंड डी ऑल ऑफ द अबव। ओके, सो यहाँ पर हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा डी ऑल ऑफ द अबव, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, इन कोएसरवेशन मेथड हाउ मेनी फेजेस आर देयर। इसे भी हमने डिटेल में डिस्कस किया था हमारे रिवीजन क्लास में, तो अगर आपने अब वो वीडियो देख ली है तो आपकी ये एमसीक्यूज इजीली सॉल्व हो जाएंगे। तो कितने फेजेस फॉर्म होते हैं कोएसरवेशन मेथड में? द ऑप्शंस आर ए 1, बी 2, सी 3, डी नन। करेक्ट आंसर इज सी 3 फेजेस। नेक्स्ट यह है क्वेश्चन नंबर 5, माइक्रो एनकैप्सुलेशन टेक्निक क्लासिफाइड फिजिकली आर। ओके, जो माइक्रो एनकैप्सुलेशन टेक्निक्स है वो फिजिकली कौन सी होती है, कौन सी क्लासिफाइड होती है? यहाँ पर आते हैं आपके ऑप्शंस, ए पॉलीमराइजेशन, बी सॉल्वेंट इवेपोरेशन, सी एयर सस्पेंशन या फिर डी ऑल ऑफ दी अबव। सो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या होगा? सी, दैट इज एयर सस्पेंशन। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 6, कोएसरवेशन इज विच टाइप ऑफ माइक्रो एनकैप्सुलेशन टेक्निक। ये जो हमारा कोएसरवेशन मेथड है, प्रोसेस है, वो किस टाइप की टेक्निक है माइक्रो एनकैप्सुलेशन की? यहाँ पर ऑप्शन है ए फिजिकल, बी केमिकल, सी फिजियोकेमिकल या फिर डी ऑल ऑफ दी अबव। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या होगा? यस, सी, दैट इज फिजियोकेमिकल। Question number 7 is water insoluble resin used as coating material for micro capsules। जो हमारे वाटर इंसॉल्युबल रेजिन्स है जो कि कोटिंग मटेरियल के लिए यूज़ किए जाते हैं, किसके लिए? किसके कोटिंग मटेरियल? एज एन माइक्रो कैप्सूल्स के कोटिंग मटेरियल के लिए यूज़ किए जाते हैं। तो यहाँ पर आपके ऑप्शन है ए स्टार्च, बी पॉलीइथिलीन, सी जिलेटिन या फिर डी PVP, दैट इज पॉलीविनाइल पायरोलिडोन। स्टूडेंट, इसको भी हमने टेबुलर फॉर्म में ईजिली कन्वर्ट करके, ताकि आपको आसानी हो, इसीलिए हमने टेबुलर फॉर्म में डालकर भी आपको अच्छे से अंडरस्टैंड किया था। तो आप अगर आप डायरेक्ट एमसीक्यू सॉल्व कर रहे हैं तो आप पहले उस वीडियो को देखें, ताकि आपके जो भी कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो सके। ओके, तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या होगा? बी, दैट इज पॉलीइथिलीन। ये क्या है? वाटर इनसॉल्युबल रेजिन है और कोटिंग मटीरियल है जो माइक्रो कैप्सूल्स के फॉर्मेशन के लिए यूज़ किया जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 इज शेलेक इज द कोटिंग मटेरियल फॉर माइक्रो कैप्सूल ऑफ विच कैटेगरी। जो शेलेक कोटिंग मटेरियल है वो माइक्रो कैप्सूल की किस कैटेगरी के लिए यूज़ किया जाता है। यहाँ पर है आपके ऑप्शन ए वाटर सॉल्युबल रेजिन, बी वाटर इनसॉल्युबल रेजिन, सी एंट्रिक कोटिंग रेजिन एंड डी वैक्स रेजिन। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या होगा? यस, सी, दैट इज एंट्रिक कोटिंग रेजिन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 9 दैट इज फार्मास्यूटिकल एप्लीकेशन ऑफ माइक्रो इनकैप्सुलेशन टेक्निक इज। जो हमारे फार्मास्यूटिकल एप्लीकेशन है माइक्रो इनकैप्सुलेशन टेक्निक की वो क्या है? तो ए प्रोलॉन्ग रिलीज, बी रिड्यूस गैस्ट्रिक इरिटेशन, सी टेस्ट मास्किंग और या फिर डी ऑल ऑफ द अबव। तो यहाँ पर तो आपको पता ही होगा आंसर। ओके, सो द करेक्ट आंसर इज डी ऑल ऑफ द अबव। इन सारी चीज़ों के लिए माइक्रो इनकैप्सुलेशन टेक्निक है वो यूज़ की जाती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10 दैट इज माइक्रो इनकैप्सुलेशन टेक्निक प्रोड्यूस। ये क्या प्रोड्यूस करती है इस टेक्निक से? ए माइक्रोस्फीयर, बी माइक्रोग्रैन्यूल्स, सी स्पैन्यूल्स या फिर डी ऑल ऑफ दी अबव। तो यहाँ पर क्या होगा करेक्ट आंसर? ऑल ऑफ दी अबव। क्वेश्चन नंबर 11 इज इन पॉलीमर इंटरैक्शन मेथड पॉजिटिव चार्ज इज बाय। जो पॉलीमर इंटरैक्शन मेथड होता है उसमें जो पॉजिटिव चार्ज होता है वो किससे होता है, किस में होता है? सो ए होता है जिलेटिन, बी गम अरेबिक या फिर सी बोथ दोनों में या फिर डी नन किसी में नहीं। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या होगा? ए जिलेटिन। इसमें क्या होता है? ये इंटरैक्शन मेथड होता है। ओके, नेक्स्ट क्या है क्वेश्चन नंबर 12 माइक्रो इनकैप्सुलेशन इज मेनली डन टू। ये क्यों किया जाता है मेनली? यहाँ पर है आपके ऑप्शन ए टू मास्क टेस्ट ऑफ ड्रग, बी कन्वर्ट लिक्विड टू पाउडर, सी फॉर सस्टेन रिलीज या फिर डी ऑल ऑफ द अबव। इट्स जस्ट अ सिंपल एंड डायरेक्ट क्वेश्चन। ओके, सो द करेक्ट आंसर इज ऑल ऑफ द अबव। Next question is question number 13. A water soluble substance used as coating material in microencapsulation process is। जो water soluble material जो एज एन कोटिंग मटीरियल यूज़ किया जाता है माइक्रो इनकैप्सुलेशन प्रोसेस में वो क्या है? यहाँ पे आपके ऑप्शन है ए पॉलीइथिलीन, बी सिलिकॉन, सी हाइड्रोक्सी इथाइल सेल्यूलोज या फिर डी पैराफिन। सो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या होगा? सी हाइड्रोक्सी इथाइल सेल्यूलोज। So the next question is question number 14. Disadvantage of microencapsulation may include। ओके, अब माइक्रो इनकैप्सुलेशन के हमने बहुत सारे एडवांटेजेस देखे, अब इसका डिसएडवांटेज क्या है? ओके, तो ये आपके ऑप्शन है ए हाई कॉस्ट, बी शेल्फ लाइफ ऑफ हाइग्रोस्कोपिक ड्रग इज रिड्यूस, सी डिफिकल्ट टू अचीव यूनिफॉर्म कोटिंग या फिर डी ऑल ऑफ दी अबव। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या होगा? डी ऑल ऑफ दी अबव। ये सारे क्या है इसके डिसएडवांटेज है। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 15 व्हाट इज द साइज रेंज ऑफ माइक्रो इनकैप्सुलेशन। जो माइक्रो इनकैप्सुलेशन मेथड है उसका साइज रेंज क्या है? जो भी हम पार्टिकल यूज़ करते हैं उसका साइज रेंज क्या है? तो यहाँ पर आपके ऑप्शंस है ए 1 to 1000 माइक्रोमीटर, बी 1 to 1000 नैनोमीटर, सी 100 to 10,000 माइक्रोमीटर या फिर डी 100 to 10,000 नैनोमीटर NM। सो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या होगा? यस, ए 1 to 1000 माइक्रोमीटर। इसके बारे में भी हमने हमारी रिवीजन क्लास में डिटेल में डिस्कस किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 16 दैट इज सॉल्वेंट इवेपोरेशन माइक्रो इनकैप्सुलेशन टेक्निक एप्लीकेबल फॉर कोर मटेरियल। ठीक है, तो ये जो हमारी सॉल्वेंट इवेपोरेशन टेक्निक जो है वो किस कोर मटेरियल के लिए एप्लीकेबल होती है? आपके ऑप्शन है ए सॉलिड एंड लिक्विड्स दोनों के लिए, या बी सॉलिड्स या सी लिक्विड्स या फिर डी वॉलेटाइल लिक्विड्स। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या होगा? यस, ए सॉलिड्स एंड लिक्विड्स। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 17 दैट इज कोएसरवेशन फेज सप्रेशन कंसिस्ट ऑफ स्टेप इंक्लूड। ठीक है, तो ये जो हमारा कोएसरवेशन फेज सप्रेशन जो प्रोसेस है इसमें कितने स्टेप्स होते हैं और जो स्टेप होते हैं वो क्या इंक्लूड करते हैं? ठीक है, ए फॉर्मेशन ऑफ 3 इमिसिबल केमिकल फेजेस, बी डिपोजिशन ऑफ कोटिंग, सी रिजिडाइजेशन ऑफ कोटिंग और डी ऑल ऑफ द अबव।
तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या होगा? इट इज़ जस्ट द सिंपल एंड द डायरेक्ट क्वेश्चन। ये बहुत ही सिंपल एंड डायरेक्ट क्वेश्चन है। सो यहाँ पर आगे आंसर क्या होगा आपका? ऑल ऑफ द अबव, डी। So the next question is question number 18. Which of the following technique is applicable for solid liquid core material? जो solid liquid core material होते हैं उनमें कौन सी टेक्निक एप्लीकेबल होती है? ठीक है, तो यहाँ पर आपके ऑप्शन है ए सॉल्वेंट इवेपोरेशन, बी स्प्रे ड्राइंग एंड कंजीलिंग, सी कोएसरवेशन फेज सप्रेशन, या फिर डी ऑल ऑफ द अबव। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या होगा? डी, ऑल ऑफ द अबव। So the next question is question number 19. Following is known as Worcester method. अब क्या कौन सा मेथड है जिसे हम वूस्टर मेथड कहते हैं? तो यहाँ पर आपके ऑप्शंस है ए एयर सस्पेंशन मेथड, बी पेन कोटिंग मेथड, सी सॉल्वेंट इवेपोरेशन मेथड, या फिर डी नन, कोई भी नहीं। ओके, तो यहाँ पर आपका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? ए एयर सस्पेंशन मेथड, जिसे हम क्या कहते हैं? वूस्टर मेथड भी कहते हैं। So the next question is question number 20. Out of following which is not a technique of micro encapsulation? अब इनमें से कौन सी ऐसी टेक्निक जो नहीं है माइक्रो एनकैप्सुलेशन की? ठीक है, तो आपके ऑप्शन है ए कोटिंग, बी मिक्सिंग, सी फेज सेपरेशन एंड कोएसरवेशन, या फिर डी एयर सस्पेंशन एंड कोटिंग। तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा? बी मिक्सिंग। ओके, सो स्टूडेंट, यहाँ पर हमने सारे जो भी इम्पॉर्टेंट MCQs थे वो सब कंप्लीट कर दिया है इस टॉपिक से रिलेटेड। नेक्स्ट टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे एक और फार्मास्यूटिक सब्जेक्ट से रिलेटेड दूसरे टॉपिक के बारे में। तो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि आपकी जो हमारी अपकमिंग वीडियोज़ है आप उसे जल्द से जल्द देख सकें, एंड ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि दूसरे स्टूडेंट्स को भी हमारी वीडियो से बेनिफिट मिले। ओके स्टूडेंट, अगेन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।